हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो और आगे की जानकारी भी आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है 11वां भाव कुंडली का, यानी कि 11th हाउस ऑफ कुंडली। तो इस भाव को हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे 11वें भाव के कारक तत्व और सिग्निफिकेशंस के बारे में, और फिर दूसरा हम जानेंगे कि इस भाव को स्टडी कैसे करना है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है और जहां मैंने पॉइंट आउट किया है वो है कुंडली का 11वां भाव। अब हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होगी, जो कि डिपेंड करेगा कि उसका जन्म का दिन, समय और स्थान क्या है। लेकिन कुंडली किसी की भी हो, इस भाव को हमेशा 11वां भाव ही बोलेंगे। 11वां भाव को हम लाभ के भाव से भी जानते हैं। इसका सीधा संबंध इच्छा पूर्ति और गेन से है। इस भाव का जो काम है वो है किसी भी चीज को सरल बनाना, यानी कि कम मेहनत में ज्यादा लाभ, या कह सकते हैं लेस एफर्ट मोर गेन। ये भाव हमारे एम्बिशंस का भी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठे तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होगा। वो सबसे पहले अपनी इच्छा पूर्ति पर ध्यान करेगा। अब 11th भाव का संबंध अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट से होगा तो इसका मतलब उसको जो गेन्स होंगे, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो किसी नैतिक या अच्छे काम करने से होगा। इस भाव का संबंध हमारे सोशल सर्कल, हमारे फ्रेंड से भी है। तो अगर इस भाव का संबंध बेनिफिक प्लैनेट से होगा तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो सोशल सर्कल है वो अच्छे लोगों से होगा और उन लोगों से उसको लाभ होगा, अपने फ्रेंड से, अपने सोशल सर्कल से। ये भाव किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखाता है, जहां की अ, ये भाव डील करता है जहां लार्ज गैदरिंग से। तो ये भाव दिखाता है बिग ऑर्गेनाइजेशन को, लार्ज गैदरिंग को, क्लब्स को, सोसाइटी को। तो अगर किसी का 10th हाउस का स्वामी 11वें भाव में बैठा है, यानी कि करियर का जो भाव होता है 10th हाउस, उसका स्वामी 11th हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो करियर है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। एमएनसी में भी हो सकता है। ये भाव हमारे इच्छा पूर्ति का है, वो तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये भाव हमारे किसी घर में किसी ऑस्पिशियस इवेंट को भी दिखाता है, किसी शुभ काम को भी दिखाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की 11वें भाव से संबंधित ग्रह की दशा चल रही होगी तो उस दौरान हो सकता है उस व्यक्ति के घर में कोई शुभ काम भी हो। तो 11वां भाव बोल सकते हैं कि गुड और बैड दोनों है। कैसे गुड? ये गुड ऐसे कि ये भाव दिखाता है हमारे एम्बिशंस को, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को, इच्छा पूर्ति को। और बैड इसलिए है क्योंकि इस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो जिस घर का भी स्वामी होकर बैठता है इस घर में, उस भाव से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है। जैसे कि अगर इस भाव में 7th हाउस का स्वामी होकर बैठा कोई 11वें भाव में, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। इस भाव को हम उपचय भाव के नाम से भी जानते हैं, और उपचय भाव के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूं, यानी कि समय के साथ बढ़ना। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसको लाइफ में गेन्स और लाभ बढ़ते जाएंगे।
और इसको त्रिषडाय भाव भी बोलते हैं। त्रि मतलब थर्ड, षड मतलब सिक्स, और आय मतलब 11th हाउस। तो त्रिषडाय भाव भी बोलते हैं 11th हाउस को, जिसमें कि 3, 6, 11 भाव आते हैं। इस भाव से अगर हमें किसी फैमिली रिलेशन को देखना है तो वो होता है हमारे बड़े भाई बहन। तो अक्सर नोटिस करेंगे कि अगर 11वें भाव में बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो व्यक्ति की अपने बड़े भाई बहनों से बनती है, उनसे हेल्प मिलती है, वो उनकी हेल्प करता है। और मेलेफिक हो तो रिलेशंस में थोड़ा तनाव रहता है। ये भाव अगर बॉडी पार्ट से किन किन बॉडी पार्ट से संबंध रखता है, ये भाव वो है लेफ्ट ईयर, कान, एंकल्स और काज। तो इस भाव से संबंधित ग्रह की जब दशा आएगी तो हो सकता है व्यक्ति को इनसे रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू आए। अब वो कितना सीवियर होगा, कितना इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस प्रॉब्लम की, वो डिपेंड करेगा कि 11th हाउस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है, यानी कि वो 11th हाउस कितना पीड़ित है। अब हर भाव का कोई कारक ग्रह होता है, यानी कि वह ग्रह उस हाउस में अच्छे परिणाम देता है। तो 11th हाउस का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति 11th हाउस में है तो वह शुभ परिणाम देगा, क्योंकि वह ग्रह कह सकते हैं कि वो अपने घर में बैठा है। तो ये थी जानकारी सिग्निफिकेशंस के बारे में 11th हाउस की। अब हम समझेंगे कि 11th हाउस को स्टडी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि 11th हाउस में ग्रह कौन सा बैठा है, और दूसरा वो ग्रह किन भावों का स्वामी होकर बैठा है। तो 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठता है उन ग्रहों के कारक तत्वों और सिग्निफिकेशंस से व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो हम अब एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो वो किस तरीके के लाभ देंगे। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य बैठा है, तो उस व्यक्ति को गेन होगा अपने पिता से, सरकार से, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से। अगर मून बैठा है 11वें भाव में तो उसको गेन होगा अपनी माता से, या कोई अगर वो ऐसा काम करता है फूड और वाटर रिलेटेड, यानी कि कोई फूड रिलेटेड बिजनेस में या होटल में या नेवी में, और मून मन का कारक है तो हो सकता है वो कोई ऐसा काम करे जो कि दूसरों की मनस्थिति को समझे, काउंसलिंग या साइकेट्रिस्ट। मून किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को भी दिखाता है तो हो सकता है वो कोई अच्छा सिंगर हो, डांसर हो। तो इन सब चीज़ों से उसको लाभ मिलेगा। अब किसी व्यक्ति का अगर मंगल 11वें भाव में है तो उसे गेन होगा अपने सिबलिंग से, प्रॉपर्टी और लैंड रिलेटेड काम से। और मंगल एक टेक्निकल प्लैनेट है तो हो सकता है कोई टेक्निकल काम करने से भी उसको लाभ मिले। अगर राहु बैठा है 11वें भाव में तो राहु कारक है फॉरेन का, यानी कि या तो वो फॉरेन प्लेस पे जाके काम कर रहा होगा तो उसे लाभ मिलेगा, या किसी एमएनसी से जुड़कर काम करेगा। राहु एक छाया ग्रह है तो हम इस छाया ग्रह को सिनेमा से भी जोड़ सकते हैं। अगर जुपिटर है 11th हाउस में तो धर्म कर्म के काम से उसको लाभ मिल सकता है, या वो अगर किसी एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में काम करता है तो उससे लाभ मिलेगा। अगर शुक्र है तो हो सकता है उस व्यक्ति को अपने स्पाउस से गेन मिले। और शुक्र भी एक आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है तो हो सकता है वो कोई व्यक्ति कोई ऐसी कला जानता हो जिससे उसको फायदा हो। अगर केतु है तो केतु जो एक प्लैनेट है वो बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो स्पिरिचुअलिटी से फायदा मिलेगा। अगर वो ज्योतिष करता है तो उससे फायदा मिलेगा, या कोई रिसर्च वर्क करता है तो भी गेन हो सकता है। अगर शनि हो तो शनि कारक है हार्डवर्क का, तो ये व्यक्ति कोई भी काम अगर सेवा भाव से करेगा, सर्विसेज देने के भाव से करेगा तो उसे बहुत गेन होगा।
अगर मरकरी हो तो मरकरी कारक है इंटेलिजेंस का, वाणी का। तो इस व्यक्ति को किसी ऐसे काम से फायदा मिल सकता है जैसे कि राइटिंग करता हो। बुध कारक एक ज्योतिषी का भी है, तो एस्ट्रोलॉजी करता हो। मरकरी एक बिजनेस प्लैनेट है, तो हो सकता है बिजनेस के काम से फायदा मिले, या किसी मीडिया के काम से फायदा मिले। तो जो भी ग्रह है इस भाव में, उसके कारक तत्व और जिन भावों से का स्वामी होकर वो बैठा है उनसे भी फायदा मिल सकता है। जैसे कि 7th हाउस का स्वामी अगर 11th में बैठा है तो स्पाउस से फायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। 10th हाउस का स्वामी अगर 11th में बैठा है तो करियर से लाभ मिलेगा, जो भी वो जॉब और प्रोफेशन करता होगा उससे लाभ मिलेगा। अब 11th हाउस को हम हाउस ऑफ एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो ये एक अलग मैं डायमेंशन दे रही हूं आपको। मान लीजिए 6th हाउस का स्वामी 11th में बैठता है तो मतलब वो रोग ऋण शत्रु को मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही 7th हाउस का स्वामी जब 11th में बैठता है तो ऐसा देखा गया कि उन लोगों की मैरिजेस भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं रेमेडी पर नहीं जा रही हूं, क्योंकि अभी इस सेशन का जो पर्पस है वो है 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस को समझना। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।